हेलो गाइस। सो आज हम इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी देखने वाले हैं, क्या होता है फार्मेसी। खासकर हमारा फोकस होम्योपैथिक फार्मेसी में रहेगा। ए बिगिनर गाइड फॉर बीएचएमएस स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर फार्मेसी फंडामेंटल्स। तो व्हाट इज फार्मेसी? स्टैंडर्ड डेफिनेशन: फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस of identifying, collecting, compounding, and dispensing drugs and medicines. So, as you can see, it is the art. It is the art and science of identifying, collecting, compounding, and dispensing drugs and medicines. Etymology: derived from the Greek word pharmakon, meaning drug or a drug or medicine. एक ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से आया है, जिसका मीनिंग ही होता है ए ड्रग और मेडिसिन। जो ड्रग मेडिसिन एंड रेमेडी का जो डिफरेंट डिफरेंस क्या क्या है इसमें, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, इवोल्यूशन थ्रू एजेस, एंशिएंट एरा, यूज ऑफ फॉर मिनरल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स बाय प्रिमिटिव मैन। जो पेड़ पौधे से जो क्रूड फॉर्म, क्रूड मतलब जो पेड़ पेड़ और पौधे से डायरेक्टली जो मेडिसिन या जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला जो यूज करते थे, जैसे कि रूट्स, लीव्स, ये सब स्टेम वगैरह, ये सब फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब डायरेक्ट यूज करते थे। उसको ऐसे हर्ब, मतलब हर्ब बोल रहा हूँ, ऐसे मेडिसिन यूज किया जाता था प्रिमिटिव में, एंशिएंट एरा में। उसके बाद इजिप्शियन एरा आया, जो पेपिरस एवर्स 1500 बीसी में, सेवन 700 प्लस ड्रग्स उस टाइम पे मेंशन किया गया था बाय हिम। उसके बाद ग्रीक एरा में गैलन द फादर ऑफ फार्मेसी इंट्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ड्रग प्रिपरेशन। जो वेजिटेबल ड्रग होता है उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ये सब बताए थे। उसके बाद अरब इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस अल्केमी एंड डिस्टिल स्पिरिट्स। अल्केमी मतलब जो रसायन रसायन ड्रग्स, जैसे कि केमिकल ड्रग्स, मतलब कौन से केमिकल से क्या ड्रग्स बन रहा है, कौन से क्या, जैसे मतलब केमिकल के अराउंड ही घूमता है ये जो अल्केमी ये सब है। उसके बाद इनिशियली द फिजिशियन एंड द फार्मासिस्ट वर द सेम पर्सन। जो पहले के एरा में फिजिशियन और जो फार्मासिस्ट था सेम पर्सन था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि फिजिशियन जो है वो प्रेस्क्राइब करेगा और फार्मेसी जो है वो मेडिसिन प्रिपरेशन करेगा, ऐसा नहीं था। वो खुद ही एक ही पर्सन जो था वो मेडिसिन भी प्रिपेयर करता था, उसी साथ उसको प्रेस्क्राइब भी करता था। मतलब प्रेस्क्राइब किया मतलब वही पेशेंट को खुद ही बना के देता था जो मेडिसिन वगैरह होता था। उसके बाद सेपरेशन ऑकर्ड मच लेटर इन 13th सेंचुरी के बाद उसमें थोड़ा सा सेपरेशन, मतलब फिजिशियन जो उसका क्या काम होता है और फार्मासिस्ट का क्या काम होता है, दोनों अलग अलग डिफाइन किया गया। उसके बाद की माइलस्टोन 1240 एडी में, एडिक्ट ऑफ फ्रेडरिक टू सेपरेटेड फार्मेसी फ्रॉम मेडिसिन इन यूरोप। उसके बाद 1820 में पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। उसके बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट एस्टेब्लिश इन इंडिया टू रेगुलेट द प्रोफेशन। फार्मेसी एक्ट फार्मेसी एक्ट after independence of India in 1948, Pharmacy Act established। And उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, इमर्जेंस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी इमर्ज एज ए specialized branch focusing on dynamic and infinitesimal doses infinitesimal doses। origin late 18th century 1790 to 1796। क्योंकि हमारा जो होम्योपैथी का बर्थ हुआ था वो 1796 के आसपास हुआ था, तो उसी टाइम पे भी हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी इवॉल्व किया था।
उसके बाद कॉन्सेप्ट इज मूव अवे फ्रॉम बल्की पॉइजनस डोजेस टू हाई डायल्यूशन। जो बल्की एंड पॉइजनस डोजेस था उसको हाई डायल्यूशन में कन्वर्ट किए। उसके बाद स्टैंडर्ड गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंटाइजेशन। जो पोटेंटाइजेशन मतलब जो पोटेंटाइज करते हैं मेडिसिन वगैरह को, उसका जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल से होम्योपैथिक मेडिसिन बनाया जाता था। यूनिक फिलोसफी, होम्योपैथिक फार्मेसी डज नॉट जस्ट प्रिपेयर ड्रग, इट लिवरेज द latent curative energy of substance। होम्योपैथिक फार्मेसी सिर्फ एक ड्रग नहीं बनाता, वो जो ड्रग का क्यूरेटिव एनर्जी है उसको लेटेंट करता है, मतलब लिबरेट निकालता है वो। उसके बाद द पायनियर सैमुअल हनीमन, डॉक्टर CFS हनीमन, फुल नेम डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। उनका जन्म हुआ था 1755 में, उसके बाद डेथ हुआ था 1843 में। द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी एंड द फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। ही वॉज हिमसेल्फ एन apothecary apothecary means pharmacist before discovering homeopathy, which gave him profound knowledge of drug preparation। जो होम्योपैथी डिस्कवर करने से पहले वो एक फार्मासिस्ट थे, इसीलिए उनके पास एक अच्छा नॉलेज था ड्रग प्रिपरेशन के ऊपर। उसके बाद हनुमास कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस पोटेंटाइजेशन डायनामाइजेशन, क्रिएटेड द फर्स्ट ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन। जो प्रिंसिपल रहता है कि कैसे मेडिसिन बनाना है, कैसे एक फिजिशियन का रोल क्या होता है, सब कुछ ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, जो जिस प्रिंसिपल से होम्योपैथी चलता है वो सारे प्रिंसिपल इसमें लिखा गया है बाय डॉक्टर हनुमान। उसके बाद एस्टेब्लिश द फ्रेगमेंटेड डीवी रिवर्स एंड मेटेरिया मेडिका प्यूरा। उसके बाद फ्रेगमेंटेड डीवी रिवर्स एंड मेटेरिया मेडिका प्यूरा उन्होंने लिखा था। स्टैंडर्डाइज द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। जो मदर टिंचर को कैसे फॉर्म किया जाता है उसका एक स्टैंडर्ड सेट किए। He insisted that physicians should prepare their own medicines to ensure purity and genuineness। हाँ, वो एक इंसिस्ट किया था कि जैसे कि जो फिजिशियन है, फिजिशियन क्या करता है, खासकर वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, लेकिन मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के बाद अगर वो मेडिसिन कोई और देगा तो उसमें प्यूरिटी रहेगा कि जेन्युइननेस रहेगा कि नहीं रहेगा, वो पता नहीं होता है। लेकिन अगर फिजिशियन खुद ही उसको प्रिपेयर करके उसके डिस्पेंस करेगा तो उसका प्यूरिटी एंड जेन्युइननेस उसको पता ही होगा, अच्छा ही वाला देगा जिससे कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। देन डेफिनेशन होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी का डेफिनेशन क्या है? So it is the branch of pharmaceutical science which deals with the identification, collection, selection, preservation, preparation, and standardization of drugs according to the rules and regulations laid down by homeopathic pharmacopoeia। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस से ये लिया गया है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है तुम सबको याद करना होगा, क्योंकि भाई में पूछ सकता है व्हाट इज होम्योपैथिक फार्मेसी, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, फार्मेसी कंपैरिजन। एक जनरल फार्मेसी होता है और एक होता है होम्योपैथिक फार्मेसी। इसका प्रिंसिपल होता है कॉन्ट्रारिया, मतलब ऑपोजिट्स वाला काम होता है। और होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या होता है, सिमिलर सिमिलर, मतलब जो सिम्टम्स एराइज हुआ होगा सेम सिम्टम्स एराइज होगा। उसके बाद डोजेस, इसमें कंट्रेबल मतलब लार्ज डोजेस दिया जाता है। इसमें सबसे कम जो पेशेंट में वार करेगा, सबसे कम वाला डोज जो पेशेंट को क्योर करेगा वही दिया जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन, इसमें केमिकल कंपाउंडिंग को देखा जाता है, इसमें पोटेंटाइजेशन डायनामाइजेशन ये सब देखा जाता है। एक्शन डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल एक्शन हुआ, और इसमें इनडायरेक्ट डायनामिक एक्शन होगा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस। A drug substance is any substance collected from nature, plant, animal, mineral, कोई भी हो सकता है, which is used for preparation of medicine। नेचर से कुछ सब्सटेंस कलेक्ट किया जाता है जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं। एग्जाम्पल, ए फ्रेश प्लांट लाइक Aconitum napellus gathered from the forest। एग्जाम्पल, it is the source material
बिफोर एनी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस इज अप्लाई। उसके बाद ड्रग, ये क्या ड्रग सब्सटेंस, उसके बाद ड्रग। ये ड्रग इज ए सब्सटेंस यूज्ड इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हैविंग बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। तो ड्रग क्या होता है, जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में यूज किया जाता है, वो ड्रग है। जो फार्माकोपिया को बेस पे बनाया जाता है। उसके बाद इसका एग्जांपल मदर टिंचर ऑफ एकोनाइट। ड्रग जो है ड्रग सब्सटेंस, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, उसके ड्रग सब्सटेंस हम ले लेंगे, उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में करेंगे, उसके बाद ड्रग फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद मेडिसिन। ए मेडिसिन इज ए ड्रग whose curative powers have been investigated and established by drug proving on healthy human beings। जैसे कोई ड्रग है, उसका क्यूरेटिव पावर्स क्या है, उसके ड्रग प्रूविंग, ये सब हम जानने के बाद उसको हम मेडिसिन बोलेंगे। एंड इन होम्योपैथी ए ड्रग बिकम्स मेडिसिन ओनली आफ्टर पैथोजेनिक इफेक्ट्स, सिम्टम्स आर नोन। मान लो एक ड्रग है, उसका हम सिम्टम्स पता कर लिए बाय ड्रग प्रूविंग, तो उसके बाद उसको हम मेडिसिन बोलेंगे। उसके बाद रेमेडी क्या होता है, ये रेमेडी इज ए मेडिसिन व्हिच इज इंडिकेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पेशेंट बेस्ड ऑन सिम्टम सिमिलरिटी। कोई ड्रग को इंटेक करने के बाद जो सिम्टम्स अराइज हो रहा है, वो अगर पेशेंट में वही सेम सिम्टम्स है, तो हम उसको मैच करेंगे। अगर मैच हो गया तो उस पेशेंट के लिए वो रेमेडी है जो कि काम करेगा उसको क्योर करने में। उसके बाद ये मेडिसिन इज ए रेमेडी only when it cures the sick individual. Example, Aconite 30C becomes a remedy when prescribed to a patient with fever and anxiety. उसके बाद ड्रग सब्सटेंस से ड्रग मिलता है, टिंचर, मदर टिंचर एग्जाम्पल भी लेते हैं। उसके बाद उसको हम प्रूव कर लेंगे तो मेडिसिन हो जाएगा। अगर उसको हम प्रेस्क्राइब करेंगे जो सिम्टम्स मैच करके, तो उसको रेमेडी बोलेंगे। फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद प्रूविंग होता है, उसके बाद क्लिनिकल एप्लीकेशन में लिया जाता है रेमेडी जोनी। उसके बाद लॉ ऑफ सिमिलिया, सिमिलिया सिमिलियस ग्रंटर, लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। द ड्रग व्हिच कैन प्रोड्यूस सिम्टम्स इन ए हेल्दी पर्सन कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन ए सिक पर्सन, तो बताया पहले ही। उसके बाद फार्मेसी रोल, ensures the drug retains the exact characteristics of the original substance to match the symptoms। उसके बाद पोटेंटाइजेशन, पोटेंटाइजेशन कैसे होता है, या हम इधर इमेज में देख सकते हैं। जैसे कि क्या है ये, 8 ड्रॉप्स, इसमें जो 4C वाला है, उसके बाद इसमें ये करके चेंज करके 5C 6C 7C, उसके बाद 200C ऐसे चेंज किया जा रहा है। पोटेंटाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन एंड मैकेनिकल फ्रिक्शन by method succussion and trituration to liberate dynamic energy। Succussion for liquid substance, trituration for solid substance। Principle minimum dose, the infinitesimal dose is enough to stimulate the vital force without causing toxic side effects। मिनिमम डोज का प्रिंसिपल है, फार्मेसी प्रिपेयर दिस डोजेस बाय स्टेप वाइज डाइल्यूशन इंश्योरिंग द इवन if physical molecules are absent the energy pattern is present। जैसे कि होम्योपैथी में क्या होता है, जो अगर हम उसको डाइल्यूट करेंगे, उसमें जो फिजिकल मॉलिक्यूल्स वो एब्सेंट ही होगा, मतलब डाइल्यूट एक, मान लो एक मेडिसिन से, मान लो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एक पानी, एक गिलास में, उसमें 100 ग्राम चीनी, उसके साथ पानी दे दिए, उसको मिक्स करेंगे। उसको डाइल्यूट जब करते जाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा। कंसंट्रेशन, वाटर मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेशन कम ही होगा ना। अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है और फिर भी हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, उसका एनर्जी पैटर्न रहता है उसमें, मतलब आफ्टर डाइल्यूशन उसका जो डायनामिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाता है। ऐसा हमारा होम्योपैथी प्रिंसिपल में है। तो फिर मतलब आफ्टर डाइल्यूशन वो उसका क्या बोलते हैं, पोटेंटाइज हो जाता है, पोटेंसी इंक्रीज हो जाता है। नोट, अर्नल्ड सॉल्ज लॉ states that small doses stimulate while large doses inhibit और destroy। जो स्मॉल डोजेस है वो स्टिमुलेट करता है
लेकिन अगर लार्ज डोजेस ले लें, जो मतलब लार्ज पोटेंसी है, तो वो इनहिबिट करता है या डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद आयुष। आयुष में पहला जो ये है, उससे आयुर्वेदा। आयुर्वेदा यूजेस पंच महाभूत थ्योरी, फार्मेसी इन्वॉल्व्स डेकोक्शन, जैसे कि कास्य, पाउडर्स, चूर्ण, अ, उसके बाद फर्मेंटेड लिक्विड्स, असावा, ये सब है यूजेस ऑफ। और उसके बाद सिद्ध, एंशियंट साउथ इंडियन सिस्टम यूजेस मिनरल्स मेटालिक प्रिपरेशन भस्म एक्सटेंसिवली एलोंगसाइड हर्ब्स। उसके बाद यूनानी, बेस्ड ऑन ह्यूमरस, ब्लड, प्लेगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, एंड फार्मेसी